आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले सुभाष चंद्र बोस का नाम सुनकर हर भारतीय को गर्व महसूस होता है। उन्हें देशभक्तों का देशभक्त यूं ही नहीं कहा जाता था। वह एक वीर सैनिक, योद्धा, महान सेनापति और कुशल राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन में कई संघर्ष किए हैं। नेताजी भारत के सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक थे, जिन्होंने गुलाम भारत को आज़ाद करने के लिए आज़ाद हिंदी फौज के गठन से लेकर हर वो काम किया जिसकी वजह से वह केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए प्रेरणा बन गए थे। उनके उन कठिन संघर्षों से हर भारतीय को आज़ादी का एक महत्व पता चला है। नेताजी जैसे महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी सदियों में एक ही बार जन्म लेते हैं। उनके वीरता के किस्से से हर किसी को प्रेरणा लेनी चाहिए। इसीलिए आज हम आपको सुभाष चंद्र बोस की जीवनी के बारे में बताने वाली हूँ, जिसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कुकुट गांव में हुआ था। नेताजी की माता का नाम प्रभावती देवी और पिताजी का नाम जानकी नाथ बोस था, जो कटक शहर के मशहूर वकील थे। प्रभावती देवी और जानकी नाथ बोस की 14 संतानें थीं, जिनमें से सुभाष चंद्र बोस 9वें स्थान पर थे। ओडिशा के बागली परिवार में जन्मे सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होनहार रहते थे। ऐसे में उनका पिता जानकी नाथ बोस उन्हें ICS का अफसर बनाना चाहते थे। सबसे पहले उनकी शुरुआती शिक्षा कटक के प्रेसिडेंट यूनियन स्कूल में हुई थी। इसके बाद 1916 में उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद नेताजी को उनके पिता ने सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। उस समय भारत में अंग्रेज़ों के शासन के चलते भारतीयों के लिए सिविल सर्विसेज में जाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। इंग्लैंड में सिविल सर्विसेज की परीक्षा में नेताजी 4थे स्थान में आए थे, लेकिन वह उससे खुश नहीं थे। उनके मन में देश के प्रति प्रेम बहुत था और वह देश की आज़ादी के लिए चिंतित थे, जिसकी वजह से वह 1921 में इंडियन सिविल सर्विसेज की नौकरी ठुकराकर भारत आ गए थे। अब बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की राजनीति जीवन के बारे में। भारत लौटते ही नेताजी राजनीति में कूद गए और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। शुरुआती में उन्होंने गांधी जी के निर्देशानुसार चित्तरंजन दास के नेतृत्व में काम किया। इसके बाद से नेताजी चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मानने लगे। अपनी सूझबूझ और मेहनत से सुभाष चंद्र ने बहुत जल्द लोगों के बीच अपनी खास जगह बना ली थी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के मुख्य नेताओं में शामिल हो गए। लेकिन अपने क्रांतिकारी विचारों और गतिविधियों के संचालन के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। इसके बाद तो उनके जेल जाने का सिलसिला जारी रहा। 1921 से 1941 के बीच उन्हें 11 बार कैद किया गया।
इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने भी उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए थे, लेकिन जेल में रहकर भी सुभाष चंद्र बोस अपने लक्ष्यों से पीछे नहीं हटे और भारत की आज़ादी के लिए अपनी कोशिशों में लगे रहे। इस तरह स्वाधीनता महासंग्राम के महायज्ञों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताजी की 18 अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, परंतु उस दुर्घटना का कोई साक्ष्य नहीं मिल सका, ना ही नेताजी का शव मिला था। हालांकि सुभाष चंद्र की मृत्यु आज तक एक रहस्य बनी है। अब बात करेंगे कैसे मिली नेताजी को देश के नायक की उपाधि। इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के देश नायक की उपाधि कैसे मिली है। तो आइए आपको मैं बता देती हूँ कि जर्मन के तानाशाह अडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी कहकर बुलाया था, जिसके बाद से उन्हें सब नेताजी ही बुलाते लगे। वहीं नेताजी के साथ साथ उन्हें देश नायक भी कहा जाने लगा और ऐसा भी कहा जाता है कि देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। अब बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस के अनमोल विचारों के बारे में। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। उच्च विचारों से कमजोरियां दूर होती है। हमें हमेशा उच्च विचार पैदा करते रहना चाहिए। आशा की कोई ना कोई किरण होती है जो हमें कभी जीवन से भटकने नहीं देती। सफलता दूर हो सकती है, लेकिन वह मिलती जरूर है। सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है, इसीलिए किसी को भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। माँ का प्यार सबसे गहरा और स्वार्थित रहता है। इसको कभी किसी से मापा नहीं जा सकता। अगर जीवन में संघर्ष ना रहे, किसी भी भय का सामना ना करना पड़े, तो जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। जिसके अंदर सनक नहीं होती, वह कभी महान नहीं बन सकता। सफल होने के लिए आपको अकेले चलना होगा। लोग तो तब आपके साथ आते हैं जब आप सफल हो जाते हैं। आज़ादी मिलती नहीं, बल्कि उससे छीनना पड़ता है। बढ़ते जातिवाद, गिरते मूल्य और टूटती परंपराओं, सभ्यताओं को सहेजना होगा। एक व्यापक राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करनी होगी। अच्छे और बुरे की प्रचलित धारणा को बदलना होगा। नेताजी के इन शब्दों को हमें पुनः दोहराना और स्वीकारना होगा कि स्मरण रखें, अपनी संवेद चेष्टा द्वारा हमें भारत में नई शक्ति संपन्न राष्ट्र का निर्माण करना है। सभ्यता हमारे समाज में गहराई तक घुसकर धन जन का सहार कर सकती है। हमारा व्यवसाय, वाणिज्य, धर्म, कर्म, शिल्पकल नष्ट प्राय हो रही है। इसीलिए जीवन के सभी क्षेत्रों में पुनर्मृत संजीवनी का संचार करना है। यह संजीवनी कौन लाएगा? ऐसे स्वाधीनता महासंग्राम के महायज्ञों में प्रमुख पुरोहित की भूमिका निभाने वाले नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को बैंकॉक से
टोक्यो जा रहे विमान दुर्घटना में हुई। लेकिन क्या वर्तमान में मोबाइल चैटिंग, सर्फिंग और MMS में आत्ममुग्ध युवा नेताजी की प्रेरणा पुकार सुनने को तैयार है? किसी राष्ट्र के लिए स्वाधीनता सर्वोपरि है। इस महान मूल मंत्र को जन धन तक ले जाने वाले नेताजी की मृत्यु का रहस्य आज तक बरकरार है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए।